Hello बच्चों, let's read the question. The question says, starting from propanoic acid, the following reaction were carried out. Propanoic acid SOCl2 gives X, NH3 gives Y, Br2 plus KOH gives Z. What is the compound Z? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है एंड हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा कंपाउंड Z बन रहा है ये कौन सा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. ओके. एंड सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोपेनोइक एसिड. तो ये होता है हमारे पास CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH. ये हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड एंड इस पे सबसे पहले करवा रहे हैं SOCl2 का रिएक्शन. ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड. तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एसिड हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो SO2 गैस बाहर निकलेगा और साथ में यहाँ से निकलेगा HCl और यहाँ से एसिड हेलाइड का फॉर्मेशन होगा. तो ये बनेगा हमारे पास CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl. तो ये हमारा कंपाउंड हो गया X. अब सेकंड में क्या करवाया जा रहा है, इस X पे NH3 का रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि हमारे पास है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Cl और यहाँ पे साथ में हमारे पास NH3. तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं NH2 एंड H. ठीक है. अब ये जो बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल बॉन्ड जो है हमारे पास, ये किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का. यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज. तो इसके ऊपर पार्सली निगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्सली निगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर. तो ये अपना लोन पेयर से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इस तरह से अटैक करेगा एंड ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों CH3CH2 C O पे आ गया नेगेटिव एंड यहाँ पे हमारे पास है NH2 एंड H. और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका ये अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और साथ में यहाँ पे Cl. अब वापस से क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तो ये फिर से कार्बन को डोनेट करता है एंड यहाँ से क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है. क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. और साथ में यहाँ से H प्लस भी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है एंड साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड, यानी कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2. तो ये हमारा कंपाउंड हो गया Y एसिड एमाइड. ठीक है. अब इस Y पे करवाया जा रहा है Br2 एंड QH का रिएक्शन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एंड आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा. तो हमारे पास है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 और इस पे करवाया जा रहा है Br2 एंड KOH का रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. ठीक है. एंड इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है लाइक CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH एंड इस तरह से हम लोग H लिख लेते हैं. ठीक है. तो बेस हम लोग ले रहे हैं OH नेगेटिव और ये बेस को क्या चाहिए, एसिड प्रोटोन चाहिए. तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा. अब जैसे यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव. और वो नेगेटिव जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा एंड ये खुद को स्टेबल करेगा. तो ये हाइड्रोजन जो है ये कैसा नेचर का है, किस नेचर का, ये एसिडिक नेचर का है. तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है एंड साथ में हमारे पास बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अब सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास है Br और Br है तो ये नेगेटिव के प्रेजेंस में यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा, एक के ऊपर आ जाएगा पार्सली नेगेटिव एंड एक के ऊपर आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव. तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस ब्रोमीन के ऊपर अगेन अटैक करेगा एंड यहाँ से एक Br क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH NH एंड यहाँ पे हमारे पास Br. ठीक है. फर्दर क्या होता है बच्चों, यहाँ से
फर्दर क्या होगा कि अगेन अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव। तो फिर से क्या करता है ये OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ आ जाएगा N पे नेगेटिव, और यहाँ क्या लगा बच्चों, Br। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, यहाँ से हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है। अब ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वापस से जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव को वापस से रिवर्ट बैक करता है कार्बन को, एंड ये जो पूरा ग्रुप है अल्काइल ग्रुप हमारा, ये शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के पास, एंड यहाँ से Br बाहर निकल जाता है। इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या किए, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया था कार्बन को, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, अगेन रिवर्ट बैक किया कार्बन को, एंड यहाँ से ये पूरा अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर ये पूरा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा लाइक CH2 CH3। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अब फर्दर इस पे हाइड्रोलिसिस होता है, एंड देन यहाँ से हमारा प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बना बच्चों O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड CH2 CH3, और हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे वाटर लेंगे H2O। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन है हमारा, ये फिर से किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली अगर नेगेटिव, यहाँ पे भी नाइट्रोजन लगा हुआ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर से अगेन इस कार्बन पे अटैक करता है, एंड ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास CN, एंड यहाँ लगा हुआ बच्चों H2 एंड CH3, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, एंड यहाँ पे आ गया OH एंड H, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही ये बनता है हमारे पास, तो अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलना चाहेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है हमारा ON के ऊपर नेगेटिव, ये क्या करता है, इस H प्लस को यहाँ से ले लेता है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH, एंड यहाँ पे आ जाएगा NH CH2 CH3। ठीक है, इस तरह से हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब फिर से क्या होगा कि अगेन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, इस बेस को फिर से हाइड्रोजन चाहिए, अब की बार ये हाइड्रोजन को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगेन ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक नेचर का। अब जैसे ये OH इस पे अटैक करेगा, O पे आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, और ये निगेटिव क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा ये डबल बॉन्ड O के साथ, एंड यहाँ से CO2 गैस क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगेन इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड बनेगा O डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पे ओपन नेगेटिव, यहाँ आ गया हमारे पास NH CH2 CH3। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, एंड यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, एंड यहाँ से ये पूरा जो ग्रुप है ये बाहर एलिमिनेट हो जाता है, एंड साथ में बच्चों CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, एंड हमारे पास बनेगा CH3 CH2 NH, एंड इसके ऊपर नेगेटिव, और ये फर्दर क्या करता है, सॉल्यूशन से वाटर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके, एंड फाइनली बनाएगा CH3 CH2 एंड यहाँ पे NH2, एंड दिस इज आवर प्राइमरी एमाइड। तो इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये कंप्लीट इसका मैकेनिज्म है, एंड इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड एमाइड होते हैं, इस एसिड एमाइड पे अगर हम लोग Br2QH का रिएक्शन करवाते हैं,
तो यहाँ से फर्स्ट डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है CH3CH2NH2, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।